जी सबको क्या एहसास अपनी बेबसी का, अपनी बदनामी का, अपनी बेवकूफी का डरना ही था वो। हुआ क्या था? आपकी बीवी की जुबान मेरे बेबस बाप को निकल गई। मुझे तो ये सब भी पता चला है। मैं घर गया था। घर नहीं था वो, अमीर आदमी के याशगाह थी। अमीर पकड़ा गया और गरीब मारा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताया, हर जगह कॉल्स की थी, मैसेजेस की, लेकिन आज तक ये तकलीफ बहन नहीं समझी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में था, डिप्रेस था। मुझे नहीं मालूम था कि अचानक इतनी तबीयत खराब हो जाए। सब कुछ अचानक ही तो होता है मेरी लाइफ। आपके बेटे की गाड़ी से हुआ एक्सीडेंट होना, आपकी सिंपैथी, मेरी मोहब्बत, आपकी मुझसे शादी, आपकी बीवी का मेरे बाप को जलील कर। शर्मिंदा हो तुम शायद। तुम होने से क्या हो? शर्मिंदा होने से मेरा बाप वापस आ जाएगा, मेरी माँ की बेवगी खत्म हो जाएगी, लोगों के ताने खत्म हो जाएंगे क्या? मासूमा, फकीर साहब पुरसे के लिए आए। कुछ तो होश करो बेटा, खुदा के वास्ते। कैसे होश में हूँ? याद है ना, मेरे घर पे जनाजा पड़ा हुआ था अब्बू का। एम्बुलेंस की आवाज सुन के किसी ने खिड़की, किसी ने दरवाजा नहीं खोला था। याद है ना आपको? मैं इंतजार करती रही, कोई पुरसा देगा, कोई आगे कहेगा इतनी जिंदगी थी, सफर करो बेटा। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। खुदा के लिए चुप कर जा मासूम, चुप कर जा। आपने ही कहा था ना अपने मोहल्ले चलती, वहां पे सब जानने वाले। तुम उस कम बाप को इज्जत से दफना तो सकेंगे। मासूमा चुप कर जा, खुदा के लिए चुप कर जा। चुप नहीं करूंगी। इन अमीरों ने हमारा तमाशा बनाया, मेरे बाप का तमाशा बनाया। जब जनाजा यहाँ लेकर आई तो आपका बेटा पहुंच गया, फिर सर से चादर खींची, बातें बोली। कुरान खानी जो पढ़ने आए थे वो ताने देकर गए। ये बाप के जनाजे पे बोला कि आपने सौदा किया है मेरी जवानी। क्या कह सकता हूँ मैं? आई एम सॉरी। सॉरी? सॉरी से पलट सकता है सब? मेरा बाप वापस आ जाएगा। आपके यहाँ से जो आता है तोहफा लेकर आता है। बताइए आप क्या तोहफा लाए? डिवोर्स दिया आपने? नहीं,
नहीं दूंगा डिवोर्स में। मतलब वो आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है? मेरे लिए तो तुम भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन देखा मूसा, तौकीर तासीर और हमारे दरमियान अब लेकिन आ चुका है। बताओ ना, शर्मिंदा होने के बजाय कौन सी चार्जशीट हमारे खिलाफ तैयार की है? मुझसे क्या पूछ रही हो? पूछो उससे, अपने बेटे से पूछो। वाह, अब मैं आपका बेटा भी नहीं रहा। इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है वो कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपका बेटा जिए या मरे। Do you even realize how painful it is for me, for her? बिल्कुल, जो कुछ तुम करके आए हो उससे मुझे भी बहुत तकलीफ पहुंची है। क्या किया इसने? क्या क्या किया है तुमने? कुछ नहीं किया मैंने, उसे उसकी औकात याद दिलाई है बस। किसकी औकात? किसकी औकात? वो अभी भी मेरे निकाह में है, बीवी है वो मेरी, जिम्मेदारी है। नहीं मानता मैं सब, लेकिन मैं तो मानता हूं। किसने राइट दिया तुम्हें कि तुम उनके घर जाके उनकी इंसल्ट करो? बोलो। डैड वो इसी काबिल है। बिल्कुल माफ नहीं करूंगा मैं। तुम दो बेसहारा औरतों को पूरे जमाने के सामने रुस्वा करके आए हो। ये तरबियत की है हमने तुम्हारी। एंड हाउ कैन यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ? बिल्कुल वैसे जैसे आप कर सकते हैं। मत भूलो कि मैं अभी भी तुम्हारा बाप हूं। और मैं भी आप ही का बेटा हूं। मैं वादे से पीछे नहीं हटूंगा। ये तरबियत है तुम्हारी जिस पर तुम्हें बड़ा नाज था। आज इसको मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। तुम क्या समझती हो कि ये सब कुछ मैं इग्नोर कर दूंगा, भूल जाऊंगा इतनी आसानी से? वाह, बहुत अच्छे। गुनाह करके हमें अक्यूज कर रहे हो। कोई गुनाह नहीं किया है मैंने। शादी की है मैंने, अफोर्ड कर सकता हूं। कैसे तुम लोग इसे नाजायज करार दे सकते हो? इतनी बेशर्मी, बेवफाई करके उसको जस्टिफाई कर रहे हो। बेवफाई तब होती अगर मैंने तुम लोगों के हकूक ना पूरे किए होते। क्या कुछ नहीं दिया तुम लोगों को मैंने? मर था, हक है मेरा, कर ली शादी, सो व्हाट? उन्होंने कुछ नहीं किया है। जो कुछ किया है मैंने किया है। कत्ल किया तुम्हारी मां ने। उस गरीब आदमी के घर जाकर उसे ऐसी बातें सुनाई कि उसका दिल फट गया, वो मर गया। और सोने पर सुहागा तुम्हारे इस बेटे ने उनके घर जाकर मैयत का भी एहतराम नहीं किया। पूरी दुनिया के सामने एक तमाशा क्रिएट किया, उन्हें बद किरदार, लालची औरत करार दिया। क्या गलत कहा मैंने? उस औरत ने पैसे के पीछे अपनी इज्जत नहीं बेची। आपकी मोहब्बत में तुम तहजीब और इंसानियत सब क्रॉस करके आओ। मासूमा, लगता है तुम अपनी औकात से बाहर आ रही हो। कभी कभी किसी को उसकी औकात दिखाने के लिए अपनी औकात से बाहर निकलना पड़ता है। आप परेशान ना हो। आपकी बेटी जो सोचती है किस्मत खुद आकर दरवाजा बजाती है। और इस दफा जब ये हक देगी ना मुझे किस्मत, तुम्हें हाथ भर भर के लूट लूंगी। इसको नहीं छोड़ूंगी। यहाँ कैसे आना हो? वो मैं असल में पूछना था, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो अंदर आ जा। यहाँ बाहर खड़े होकर बातें सुनने की क्या जरूरत? तो मुझे ऐसा समझते हो? हाँ, दूध के जने हैं भाई, छाछ भी फूक फूक कर पीते हैं हम। तुम खोलते पानी को दूध समझ रहे हो। गलती तुम्हारी है। अच्छा बुरा मैंने जो कुछ भी किया उसकी जिम्मेदार मैं ही हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे से खड़े होकर लेक्चर सुनूंगी आप। बहुत तल्ख हो गई है। अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया।